तालीमी सफर के लिए शिवगंगा डैम देखने के लिए निकलते हैं। जनाब, हम तो जोग फॉल्स देखने के लिए जा रहे हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा है। शोएब, जोग फॉल्स जंगलात और पहाड़ी सिलसिले के दरमियान है, इसलिए आपको पहाड़ और जंगल नजर आ रहे हैं। ये मगरिबी पहाड़ी सिलसिला है। जोग फॉल्स शहर शिवगंगा से कितनी दूरी पर और कहाँ वाक़िया है? शोएब, जोग फॉल्स शहर शिवगंगा से 100 किलोमीटर दूरी पर वाक़िया है। हाँ आयशा, एक घने जंगलात है, यहाँ बड़े बड़े दरख्त उगाए जाते हैं। जनाब, इन जंगलात में कौन कौन सी दरख्त हैं? आयशा, इन जंगलात में संदल, सागवान, शीशम जैसे दरख्त पाए जाते हैं। इन लकड़ी की कीमती बहुत हुआ करती है। हमारे गांव में सिर्फ मैदान है, अगर इस तरह के दरख्त होते तो हमारे घर पर लकड़ियाँ घर ले जाता। ये ठीक नहीं है, दरख्तों को नहीं काटना चाहिए। आसिफ, तुमने सही कहा। जंगलात कटने का असर माहौल पर पड़ता है, बरसात कम हो जाती है, जंगली जानवर जंगल में गिजा न होने की वजह से आबादी वाले इलाके पर चल पड़ते हैं। जंगलात हमारा कौमी सरमाया है, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। वो देखो कितना बड़ा पुल आ गया, और नीचे देखो नदी का कितनी पानी बह रहा। जनाब, ये कौन सी नदी है और कहाँ से आ रही है? नवेदा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। ये शरवती नदी है। तेल तहरीक के अबू देवता मुकाम पर पैदा होकर बह रही है। जनाब, शुरुआती का मतलब क्या है? नवेदा, शरवती का मतलब तेल से पैदा होना। जनाब, और कितनी दूरी पर जाना होगा? नवेदा, ये देखो जो फर्स्ट नजर आ रहा है। यानी हम बातों में जो फर्स्ट पहुंच गए। हाँ बच्चों, हम बातों में जो फर्स्ट पहुंच गए। सीढ़ियों के जरिए से होशियारी से तह तक चलेंगे। बच्चों, ये देखो, यही जो फर्स्ट है, यानी आबिशार। जनाब, आबिशार का मतलब क्या है? आयशा, पहाड़ी सिलसिले के बड़े बड़े चट्टानों से गिरते हुए कुदरती पानी को आबिशार कहते हैं। जनाब, ये आबिशार की कितनी ऊंचाई है? आसिफ, इसकी ऊंचाई तकरीबन 960 फीट की है। दुनिया में सबसे बड़ा आबिशार यही है और दुनिया के बड़े बड़े आबिशारों में शामिल किया जाता है। और देखो क्या आवाज से काटी गया। जनाब, क्या इन चारों आबिशारों को जो फॉल्स कहा जाता है? नहीं सलमा, इस मुकाम का नाम जोग है। यहाँ पानी ऊपर से नीचे गिरता है, गिरने को अंग्रेजी में फॉल कहते हैं। इन 4 आबिशारों के अलग अलग नाम हैं। पहला राजा, दूसरा रोलर, तीसरा रॉकेट और चौथा रानी के नाम से मशहूर है। जनाब, इन नामों की क्या खासियत है? हाँ बच्चों, वो देखो, कसीर मिक़दार में पानी 960 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरने की वजह से राजा कहलाता है। दूसरा बड़े शोर के साथ चट्टानों से गिरने की वजह से रोलर कहलाता है। तीसरा रॉकेट की तरह धमाकेदार आवाज के साथ गिरने की वजह से उसे रॉकेट कहते हैं। चौथा आबिशार ऊपर से नीचे तक चट्टानों से मस करता हुआ खामोशी के साथ गिरने की वजह से उसे रानी कहते हैं। वो देखो, आबिशार की फवाद में कई खूबसूरत नजर आ रही है और ये राजा हाँ बच्चों, चलो अब चले, वक्त हो रहा है। वहाँ देखो बच्चों, एक बिजली घर नजर आ रहा है। ये बिजली घर 1947 में मैसूर के महाराजा कृष्णराज
जॉर्ज वडियर ने तामीर किया था। इस बिजली घर का नाम KR बिजली घर था। जनाब वो बड़े बड़े पंखे हैं। शहबाज, उन बड़े पाइप्स के जरिए पानी तेजी से बड़े पंखों पर गिरता है, तब पंखे तेजी के साथ घूमने लगते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। जनाब ये पानी कहाँ से आया? शहबाज, पहले ये पानी हीरे भास्कर डैम से लिया जाता था, जो नाकाफी था। 1960 में ढिंगानामक्की डैम तामीर करने के बाद वहां से पानी लिया जाने लगा, जिससे बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ और इस बिजली घर का नाम महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रखा गया। यहाँ तकरीबन 120 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है। आसमान पर शाम की सियासी छाने लगी। हम और बच्चे इस मनाजर से लुत्फ अंदोज होकर बस में सवार करने लगे। बस आहिस्ता आहिस्ता शहर दामनकट्टी की तरफ